साथियों नमस्कार। मेरा गांव 1419 आपका एक बार फिर से स्वागत करता है नए वीडियो नई प्रतिक्रिया के साथ। लोग कितने तरह के होते हैं ये आप सबसे बेहतर सोशल मीडिया पे समझ सकते हैं। जहां एक और हमारी हिमानी बहन है, हिमानी पांडे, जिनका यूट्यूब चैनल है। दरअसल मैंने इनका एक ब्लॉग देखा था, केवल एक ब्लॉग, जो इन्होंने आजकल वायरल चल रही एक यूट्यूबर पिंकी गुसाई के ऊपर रिएक्शन दिया था इन्होंने। मोस्टली इनके चैनल पर रिएक्शन नहीं है, ये एक नॉर्मल ब्लॉगिंग करती हैं और हमारे ही पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती हैं सिस्टर हमारी। तो इनका मैंने एक ब्लॉग देखा था, मगर मुझे इनका जो कम्युनिकेशन जो लगा, मतलब ब्लॉगिंग में, मतलब जो ये इनका जो स्पीच वो था बहुत अच्छा था। तो मैंने अपने वीडियो में इनका एक क्लिप भी लगाया था। मैं इतना मतलब मुझे अच्छा लगा था इनका बोलने का तरीका, बोलने का जो इनका सिस्टम है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने वो क्लिप अपनी वीडियो में भी लगाई थी, आपने देखा होगा कल की वीडियो में। और मेरा भी रिएक्शन था पिंकी गुसाई के ऊपर कि जिस तरह के विवादास्पद बोल आजकल वो बोल रही हैं सोशल मीडिया पे। उनके कुछ बोल हुए थे, मैं आजकल ये भी नहीं बोलूँगा कि वो कंटिन्यू बोल रही हैं, बल्कि उनके जो कुछ वीडियो छोटे छोटे क्लिप उनके वायरल हुए थे, जो उन्होंने समाज में, मतलब महिलाएं जो भागती हैं, शादीशुदा महिलाएं जो भाग रही हैं, उनके फेवर में जो बोला था, तो वो काफ़ी विवादास्पद रहा था। और उस पर मैंने ही नहीं, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में बहुत से लोगों ने बहुत तरह की प्रतिक्रिया दी है। ऐसा नहीं है कि मैंने पर्टिकुलर कोई प्रतिक्रिया दी है उस पर। मगर अफसोस की बात तो ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, मतलब क्रिएटर के अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इस तरह के चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, और जब इस तरह की चीज़ों पर प्रतिक्रिया दी जाए तो उन्हें बहुत ज़्यादा मिर्ची भी लगती है। अब यहाँ पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप ये थंबनेल देखकर समझिए, और इस कमेंट को देखकर आप स्वयं समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ये महाशय लिखते हैं, इन्होंने तो खैर सभ्यता की मर्यादा भी नहीं रखी है, परंतु हम जब तक संभव है शब्दों की मर्यादा और शिष्टाचार की मर्यादा में रहेंगे। हाँ, कोई हमें बहुत ज़्यादा मजबूर कर दे कि हमें सभ्यता और शिष्टाचार की मर्यादा लांघनी पड़े, तब की बात अलग है। परंतु जहाँ तक हमें हो सके, हमारी कोशिश यही है कि हम शब्दों की और शिष्टाचार की मर्यादा में रहें, और उसके मर्यादा में रहकर ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये माँ से लिखते हैं, मेरे रिएक्शन के जो मेरी जो प्रतिक्रिया वाली वीडियो थी, ये उन पे लिखते हैं। उस वीडियो के में इनका कमेंट है कि तू भी तो अच्छा नहीं है, अपने बारे में भी बता। अब मैं इन महाशय से पूछना चाहूँगा कि इनका मतलब जो है कि तू भी तो अच्छा नहीं है, तो वो किस मामले में, मतलब कैसे? तो भाई, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताना कि कैसे आपका ये जो बोलने का मकसद है, ये किस वजह से है, मतलब क्यों? क्या मैंने आपके क्रिएटर पे प्रतिक्रिया दी इसलिए बोल रहे हैं आप, या फिर इसका कोई अन्य रीज़न है, या आप खाली बॉडी शेमिंग कर रहे हैं? चलिए, अगर आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, एक्चुअली फिजिकल में मैं अच्छा नहीं हूँ, बट ये गॉड गिफ्टेड है। और आप जिन क्रिएटर का सपोर्ट कर रही हैं या कर रहे हैं, वो कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है। वो केवल वायरल होने के लिए इस तरह की अमर्यादित शब्द बोल रही हैं सोशल मीडिया पे, जिनसे कि गलत चीज़ों को पनाह मिलती है। मतलब जो इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं समाज में, या घटनाएं हो रही हैं, तो इन घटनाओं को उनके इन शब्दों से बल मिलता है। और समाज में किसी भी खराब घटना को अगर किसी के शब्दों से बल मिलता है, तो उसको गलत या अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। अब यहाँ पर ये महाशय और पूछते हैं कि आपको, मतलब तुझे किसने अधिकार दिया किसी के बारे में व्यक्तिगत बोलने का, इंडिविजुअल बोलने का? तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, ज्ञान तो इनको कम है, ये तो इनके कमेंट से ही लगता है।
मैं इनको बताना चाहूँगा कि जब समाज में किसी भी चीज़ के कारण समाज पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता हो या पड़ सकता हो, मतलब एक सिक्योरिटी होती है समाज की, जिसको बनाए रखना हम सब की जवाबदारी है, चाहे वो सोशल मीडिया क्रिएटर हो या किसी भी तरह से सोशल वर्कर हो। तो अगर उस घटना समाज में जो भी खराब घटनाएं हो रही हैं और उस घटना के सपोर्ट में या उसको बढ़ावा देने के लिए कोई भी क्रिएटर हो या कोई सोशल वर्कर हो, अगर इस तरह के शब्द बोलता है कि जिससे उन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है, गलत चीज़ों को, तो उसके विरोध में बोलने के लिए किसकी प्रतिक्रिया किसकी परमिशन होनी चाहिए। मतलब मैं इन्हीं महाशय से पूछना चाहूँगा कि जब समाज में कोई चीज़ इफ़ेक्ट हो रही हो, समाज को कोई चीज़ इफ़ेक्ट करती हो, तो उसके विरोध में बोलने के लिए किसकी परमिशन होनी चाहिए। मतलब भाई आप पूछ रहे हैं ना कि किसकी परमिशन ली है या तुम्हें किसने परमिशन दी है, तो महाशय आप बताइए कि आप ही बता दीजिए कि कौन परमिशन देता है। आपके क्रिएटर को किसने परमिशन दी, जिस क्रिएटर के सपोर्ट में आप बोल रहे हैं उन्होंने कहाँ से परमिशन ली है समाज में इस तरह के बयान और इस तरह की चीज़ें वायरल करने के लिए, इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कहाँ से परमिशन ली है, ये आप भी बता दीजिए। और सबसे पहले आप मेरे सवाल का ये भी उत्तर दे दीजिए कि आप है कौन। मैंने जिस पे प्रतिक्रिया दी है उनकी तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, मगर आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट आया है, तो आप कौन हैं, क्या लगते हैं उनके। अगर आप सपोर्टर हैं तो आपकी मेंटलिटी समझ में आती है, और अगर आप उनके कोई रिलेशन में हैं तो बताइए आप कौन है, फिर आपके हिसाब से मतलब आपके साथ जो है उसी हिसाब से बात होगी। हमारे देश की एक बहुत बड़ी विशेषता है और वो है अनेकता में एकता, और देश से चलता है समाज। हमारा देश चलता है अनेकता में एकता। सभी धर्मों में हम बिलीव करते हैं। यहाँ किसी भी तरह का कोई वो नहीं होता, मतलब धर्मों में कोई भेदभाव नहीं होता। अगर हमारे देश में कोई समाज है और उस समाज की सिक्योरिटी या उस समाज में कोई गलत घटनाएं हो रही हो और उनको बढ़ावा देने का काम यदि कोई भी सोशल मीडिया क्रिएटर या सोशल वर्कर करता है, तो क्या उसके विरोध में बोलने के लिए परमिशन लेनी चाहिए या फिर उसके विरोध में बोलने के लिए परमिशन होनी चाहिए। समाज को या देश को अगर कोई चीज़ें प्रभावित कर रही हों तो उसके लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी घटनाओं का विरोध करने के लिए कोई भी बोल सकता है, बोलना चाहिए और बोलते भी हैं लोग। आपने मेरे से तो पूछ लिया कि भाई आपको किसने परमिशन दी, परंतु सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं जो इन घटनाओं पर या इन क्रिएटर के जो शब्द हैं उन पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो क्या आपने उनसे भी पूछा, या फिर आप पर्टिकुलर जो है मतलब किसी की बॉडी शेमिंग करके उसको टारगेट कर रहे हैं। क्या आपने उन लोगों से भी पूछा कभी कि उनको किसने परमिशन दी है। क्या आपने अपने क्रिएटर से भी पूछा कभी कि भाई आप जो इस तरह के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग समाज में कर रही हैं जिससे गलत घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है, उनको किसने परमिशन दी। तो भाई पहले उनसे भी पूछिए उन्होंने कहाँ से परमिशन ली है और आप कौन हैं, उनके क्या लगते हैं, इस बात का भी जवाब दीजिए। फिर मैं परमिशन और इस सब पे आपके समक्ष उपस्थित होकर फिर आपको अच्छे से जवाब दूंगा। पहले मुझे आप अपना परिचय बताइए कि आप कौन हैं, और जिन पे मैंने प्रतिक्रिया दी है उनकी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिली है, इसलिए मैंने इस पर, मेरा वैसे आज सब्जेक्ट कुछ और था, लेकिन मैंने जब देखा तो मैंने कहा चलो आपको भी सबक सिखाना ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि सबक आपको मिल गया होगा, नहीं मिला होगा और आप कहते हैं कि आप पे वीडियो बनेगी तो बहुत से लोगों को खुजली होगी। भाई मैं कह रहा हूँ बना वीडियो और रख हमारी भी कोई ऐसी चीज़ जिनसे कि हमने मतलब जिसमें जहाँ पे हमने भी सोशल चीज़ों का उल्लंघन किया हो, रखो। अगर हमें लगेगा कि हाँ ये चीज़ें जायज़ हैं तो हम बेशक माफ़ी मांगेंगे भाई, तो बनाओ ना वीडियो। मैं आपको बाई चैलेंज बोल रहा हूँ कि आप वीडियो बनाओ।
और चलते चलते मैं अपनी यहाँ पे हिमानी सिस्टर का बहुत बहुत थैंक्स अदा करूँगा कि उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है, करती हैं और आगे भी उनसे अपेक्षा है। तो ये था आज इन महाशय की धुलाई की, हमने जितना हो सकता था। तो आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भर भर के दीजिए। मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आपको बहुत जल्द मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।